Hello dear students. In this video we will discuss about the analgesics. Analgesics are the substance which is used to reduce or abolish the pain without causing impairment in the consciousness, mental confusion, incoordination or paralysis or some any other kind of nervous disturbances. कोई भी टाइप का नर्वस सिस्टम में डिस्टर्बेंस किए बिना the substance which can use to reduce or abolish the pain are called as analgesics. विदाउट कोसिंग इम्पेयरमेंट इन कॉन्शियसनेस, हमारी कॉन्शियसनेस नहीं जानी चाहिए, बराबर मेंटल डिस्टर्बेंसेस नहीं आने चाहिए, इनकोऑर्डिनेशन या पैरालिसिस और एनी काइंड ऑफ मेंटल डिस्टर्बेंसेस होने चाहिए नहीं. देन सच ड्रग्स आर कॉल्ड एज एनाल्जेसिक्स. एनाल्जेसिक्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, नॉन नार्कोटिक और नॉन एडिक्टिव एनाल्जेसिक ड्रग्स एंड नार्कोटिक एनाल्जेसिक ड्रग. तो नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक ड्रग किसको कहते हैं कि जो एडिक्टिव नहीं है, जैसे कि पैरासीटामोल्स एंड एस्पिरिन्स आर द मोस्ट वाइडली यूज नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स ड्रग्स. हियर द एस्पिरिन इज मोस्ट वाइडली यूज नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक ड्रग्स. एस्पिरिन एक्ट बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन. द केमिकल विच इज कॉल्ड एज प्रोस्टाग्लैंडिन इज इनहिबिटेड बाय द यूज ऑफ एस्पिरिन. अब प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट क्यों करना है सर? तो उसका रीज़न है, प्रोस्टाग्लैंडिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेन एंड इन्फ्लामेशन इन द बॉडी. प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, जब भी प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन एंड इन्फ्लामेशन. तो अब पेन होगा तो हम अच्छे से कर पाएंगे नहीं हमारे काम, बराबर. So this prostaglandin is responsible for the pain and inflammation, and if we inhibit the synthesis of prostaglandin, then indirectly we are going to reduce the pain. So these drugs are effective in relating the skeletal pain such as pain of arthritis. बराबर, आर्थराइटिस में नी पेन होते हैं, जॉइंट्स पे पेन होते हैं, बराबर, स्केलेटल पेन, तो वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है. आपने अगर पैरासीटामोल या एस्पिरिन यूज़ किया होगा तो प्लीज़ से समथिंग ऑन ए कमेंट सेशन रिगार्डिंग योर एक्सपीरियंस. वन मोर थिंग, जब भी हम पीसीएम या पैरासीटामोल या एस्पिरिन यूज़ करते हैं, सो यू मे ऑब्जर्व डैट इट डज नॉट हैव एनी स्लीप प्रोड्यूसिंग एक्शन. यानी ऐसा नहीं होगा कि उसको खाने के बाद आपको नींद आएगी, बिकॉज दे आर प्योरली एनाल्जेसिक्स ड्रग्स एंड दे आर नॉट एडिक्टिव. यानी आज आपने खाई तो कल आपको खाना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ है नहीं. यू कैन डिसकंटिन्यू इट इजीली. सो दिस इज वन ऑफ द वाइडली यूज कैटेगरी ऑफ ड्रग्स एज ए पेन किलर. अगेन हियर there are some other action of the aspirin is that it can also use to reduce the fever, that is act as a antipyretic drugs. They can be act as a antipyretic, and it can also prevent the blood coagulation, platelet coagulation. So it can be used as a first line drug for the treatment of हार्ट अटैक. अगर किसी को हार्ट अटैक आया है तो उसको एस्पिरिन दे सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स एंटी ब्लड क्लोटिंग एक्टिविटी, एंटी ब्लड क्लोटिंग एक्शन. एस्पिरिन फाइंड द यूज इन द प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक्स. मेनी ऑफ द कोल्ड कंट्रीज लाइक रशिया, देयर अमेरिका, many part of the Americas, they are using these aspirin drugs in their day-to-day life because of the very chill nature of the atmosphere. Blood coagulation is common problem, and in order to prevent the blood clotting effect, anti blood clotting effect होने की वजह से aspirin can be used as to prevent heart attack. Antipyretic means it can be used to reduce fever. Here this category of drugs does not produce any kind of mental disturbances and does not have any addictive effect. That's why it is called as non-narcotic analgesics drugs. Next, narcotic analgesics drugs. Narcotic analgesics drugs or steroids. Normally this category of drugs used to reduce or abolish the pain, but it is addictive in nature. Morphine and its derivatives are most widely used category of narcotic analgesics drugs. In the medical doses, they used to relieve the pain and produce sleep. हाँ, ये यहाँ पे प्रॉब्लम है. अगर सर स्लीप प्रोड्यूस करेगा तो मेंटल डिस्टर्बेंस हुआ, हाँ, और इट इज़ एडिक्टिव भी हो जाता है. कई बार हमें इस तरीके से हो जाता है कि नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स ड्रग्स लेने के बाद, यानी मॉर्फिन्स जो लेते हैं, बराबर, मॉर्फिन, हेरोइंस लेने के बाद वी आर फील लाइक वी आर द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वी आर द किंग ऑफ द वर्ल्ड, वी कैन डू एनी थिंग्स.
तो इस तरीके से होता है. Normally, if it is taken in a overdose, then required, then it may produce stupor, coma, convulsion, and ultimately death. So, care must be taken while utilizing of narcotic analgesic drugs. Morphine narcotics are sometimes referred as opiates also, because they are obtained from opium poppy. तो सर ये कब यूज़ किया जाता है? When very severe pains which cannot be treated or reduced by using non-narcotic drugs, then your physician prescribe you the narcotic analgesic drugs, and they are normally used to relieve the post-operative pain. ऑपरेशन के बाद का जो पेन रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे उसको रिलीव करने के लिए. कार्डियक पेन, पेन्स टू द टर्मिनल कैंसर्स एंड चाइल्ड बर्थ. If you know the famous Michael Jackson, the reason of the death of the Michael Jackson is not due to the skin cancer but overuse of the morphine derivatives. वो morphine derivatives drugs लेते थे और इसके वजह से उसको बॉडी के अंदर ओवरडोज हुआ था, and that overdose is responsible behind the death of the famous legendary Michael Jackson. So one should be take very good care about the use while using the narcotic analgesic drugs. Here you can see the observe the structure of morphine, heroin, codeine. All these are the category of morphine. Here you can see that it is a 4-ring containing compound, 1, 2, 3, 4 tetracyclic compounds. This is about the narcotic analgesic drugs. In the next section we will discuss about